हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शेरिंग भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि आजकल जो रिजल्ट्स का सीज़न है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है एंड दिवाली की वजह से भी कुछ पीरियड यहाँ पे चले गया था जहाँ रिजल्ट्स नहीं आए थे एंड अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आए। कल काफ़ी सारे रिजल्ट्स अनाउंस हुए, तो बहुत सारे रिजल्ट्स को कवर नहीं कर सकते हम बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस, लेकिन इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है टू कवर मेनी रिजल्ट्स इन शॉर्टर फॉर्मेट एज वेल। कुछ रिजल्ट्स को हम डिटेल फॉर्म में भी देखेंगे, तो ये वीडियो आप एंड तक के ज़रूर देखिएगा और ये नया फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है यूएस और चाइना के रिगार्डिंग। सो यूएस एंड चाइना में ट्रेड डील्स होती हुई नज़र आ रही है। चाइनीज प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट के बीच में जो टॉक्स हुआ है उसमें यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स ऐसे आए हैं कि जो चाइना के ऊपर जो यूएस ने 100% टैरिफ लगाने की बात करी थी वो अभी यहाँ से आगे मूव ऑन नहीं होगी। इसके साथ साथ फेंटेनिल टैरिफ जो चाइना इस पे लगाया गया था उसे 10% पे लाया गया है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 20%। इसके अलावा चाइना के जो ओवरऑल टैरिफ्स है जो 57% पे थे उन्हें भी 10% घटाकर 47% पर लेके आया गया है। इसके साथ साथ यूएस चाइना हैज़ ऑल्सो रीच्ड अ 1 ईयर रेयर अर्थ डील जिसके अंडर चाइना विल कंटिन्यू टू सप्लाई रेयर अर्थ मटेरियल्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जो एनवीडिया के लिए एक इशू आ रहा था कि एनवीडिया की चिप्स इंपोर्ट करने के लिए चाइनीज़ कंपनीज को मना किया गया था, तो उसके ऊपर भी रीनिगोशिएशंस होने की शक्यता है, ऐसे यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो चाइना एंड यूएस के जो रिलेशंस है वो अभी पहले से काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दिस मीट between the two presidents. So overall US China trade war has come to an end and now the things are on an improving side. यहाँ पे negotiations की बातें ज़्यादा negotiations पे ज़्यादा फोकस होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे दोस्तों तो इंडिया में जो गोल्ड का डिमांड है वो 16% से गिरता हुआ नज़र आया है इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025। सो जुलाई से लेके सितंबर इन 3 महीनों में इंडिया का जो ओवरऑल गोल्ड वॉल्यूम्स है वो 16% से वहाँ पे गिरावट दिखी है। 209.4 टन्स का यहाँ पे वॉल्यूम से सेल हुआ है। अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो ये वैल्यू एक्चुअली 23% से इंक्रीज हुई है। सो डिस्पाइट 16% वॉल्यूम डिक्लाइन वैल्यू हैज़ इंक्रीज 23%। सो ओवरऑल प्राइसेस गोल्ड की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उस वजह से वॉल्यूम्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला था। सो ओवरऑल ज्वेलरी डिमांड की अगर हम बात करें तो 31% का डिक्लाइन ज्वेलरी डिमांड्स में देखने को मिला था। यहाँ पे श्राद्ध पीरियड का भी एक फैक्टर था। इसके अलावा जो अगर हम लोअर कैरेट ज्वेलरीज की बात करें तो वहाँ पे भी शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो रादर देन 20-22 कैरेट ऑफ ज्वेलरीज नाउ पीपल आर ऑल्सो कंज्यूमिंग 14, 16, 18 कैरेट ज्वेलरीज। सो अगर हम गोल्ड रिटेलर्स की अगर हम बात करें जैसे सेंको गोल्ड है, कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है, तो ये कंपनीज भी बोल रही है कि द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग पॉइंट ये कस्टमर्स जो है लोअर कैरेट की ज्वेलरीज परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट्स एंड रिसाइकलिंग की बात करें तो गोल्ड के जो इंपोर्ट्स है उनमें 37% का डिक्लाइन नजर आया। गोल्ड इंपोर्ट्स वर अराउंड 194.6 टन एंड रिसाइकलिंग की बात करें तो 7% का डिक्लाइन देखने को मिला, तो ये काफ़ी मॉडेस्ट नंबर है। 21.8 टन के का गोल्ड रिसाइकल हुआ है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। सो इसका ये नतीजा है कि मतलब इसका ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स है या जो कंज्यूमर्स है वो गोल्ड की प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर गोल्ड एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। रिलायंस जियो ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। दे आर गोइंग टू गिव द जियो यूजर्स, रिलायंस जियो के जो यूजर्स है उनको 18 मंथ का गूगल AI प्रो प्लान यहाँ पे वो फ्री में देने वाले हैं विच इज़ वैल्यूड एट 35,100 रुपीज़। सो इसमें जो गूगल की जेमिनी 2.5 प्रो है, इसके साथ साथ नैनो बनाना, VO 3.1 एंड नोटबुक LM जैसे जो भी टूल्स है
है, ये सारे जो टूल्स है, इसके साथ साथ 2.2 टेराबाइट ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ये सारा जियो सब्सक्राइबर्स को फ्री मिलने वाला है। सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनिशियली ये 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड के लोगों के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्लान रोल आउट होगा, एंड इसके बाद ये नेशन वाइड अलग अलग फेजेस में ये प्लान लाया जाएगा। सो इट वाज नॉट अ बिग सरप्राइज कि गूगल हैज अगेन पार्टनर्ड विद जियो, बिकॉज इन ये दोनों कंपनीज के कोलैबोरेशंस काफ़ी रहे हैं इन द पास्ट, एंड एयरटेल हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड परप्लेक्सिटी प्रो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कुछ समय पहले एयरटेल ने भी परप्लेक्सिटी के 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अपने यूजर्स के लिए फ्री में दिए थे। सो नाउ जियो हैज़ फॉलोड द सूट। डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स जो है वो कल 5% से गिरते हुए नजर आए थे। जो कंपनी का सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन की फाइलिंग्स कंपनी ने की है टूवर्ड्स द कनाडा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डायरेक्टरेट। तो वहाँ कनाडा की जो फार्मा रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने एक नोटिस ऑफ नॉन कंप्लायंस NON यहाँ पे कंपनी को दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है कंपनी के इस अप्रूवल प्रोसेस के लिए। सो इसमें हुआ ये है कि अभी ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी डिले होती हुई नज़र आ रही है, एंड यहाँ पे डाउट आ रहा है कि कैन द कंपनी जो वो अपने इस ड्रग जो है सेमाग्लूटाइड ड्रग जो है उसको मार्केट में जनवरी 26 में उतार पाएगी या नहीं, इसका कंसर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो एक ड्रग की फाइलिंग की वजह से इतना बड़ा मूवमेंट विद अ लार्ज कंपनी लाइक डॉक्टर रेड्डी, इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आया, तो उसके लिए हमें ये ड्रग क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना होगा। सो सेमाग्लूटाइड जो वो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है विच इज यूज्ड इन नोवो नॉर्डिस्क मेडिकेशंस ओजेम्पिक एंड विगोवी। सो ये जो दोनों ड्रग्स है वो वेट लॉस के लिए काम आते हैं। सो GLP-1 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये उसी के रिगार्डिंग है। सो सेमाग्लूटाइड हैज बीन अ वेरी बिग थीम, एंड इसका जो पेटेंट है ये जनवरी 26 से शुरू होने वाला है। एंड जब भी कोई चीज़ पेटेंटेड रहती है तो मार्केट क्रिएशन जब होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने का स्कोप हो सकता है। एंड अगर कंपनी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अप्रूवल्स, तो इनके रेवेन्यू जो फ्यूचर रेवेन्यूज है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन कंपनीज ऑल्सो मेंशन कि वो सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द फर्निश कर देंगी, सो दैट दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। इसके साथ साथ कंपनी ने FY26 के लिए जो सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन है उसकी 12 मिलियन पेन्स की कैपेसिटी ऑलरेडी सेटअप कर ली है, एंड दे आर ऑल्सो planning to file this for approvals in 87 other countries for this particular drug. स्विगी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो स्विगी ने 10,000 करोड़ का फंड रेज करने की बात करी है। सो अभी हाल ही में स्विगी का IPO हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, एंड इसके बाद इमीडिएटली 10,000 करोड़ का QIP करने की बात कंपनी कर रही है। सो अभी अगर हम स्विगी की कैश पोजीशन की बात करें तो वो अराउंड $600-700 मिलियन की है, एंड अगेन $270 मिलियन का यहाँ पे रैपिडो का स्टेक सेल उन्होंने किया है, तो वहाँ से भी फंड्स आने वाले हैं। सो जो कंपनी को करंट ग्रोथ है उसके लिए ऐसा लग रहा है कि उस जो करंट कैश है वो सफिशिएंट लग रही है। लेकिन कंपनी के अगर हम पीयर्स देखें स्पेशली इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस, तो कंपनी का इंस्टामार्ट है, स्विगी का इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट इज हेल्ड बाय इटर्नल, एंड जेप्टो जो एक तीसरा प्लेयर है। तो इन बाकी दोनों प्लेयर्स की जो कैश पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है, एंड अगेन दिस इज अ बर्निंग इंडस्ट्री, यहाँ पे पैसा बर्न हो रहा है। सो टू प्रोवाइड अ सेफ गार्ड, ऐसा कंपनी ने कहा है कि टू प्रोवाइड अ सेफ गार्ड एंड टू क्रिएट मोर लिक्विड पोजीशन कंपनी ये IPO कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी होगी कि इटर्नल ये जो कंपनी है उन्होंने अपना ब्लिंकिट का जो बिजनेस है उसमें इन्वेंट्री मॉडल पे वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। अभी इन्वेंट्री मॉडल पे शिफ्ट होने के लिए मिनिमम जो 50% इंडियन इन्वेस्टर्स होना जरूरी है, ऐसे रूल्स है। एंड अगर हम स्विगी की बात करें तो ऑल्दो पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो ऑलमोस्ट 80.6% पे हुआ करते थे, दे हैव कम डाउन टू 58.49% एज ऑफ नाउ। अगर ये
QIP होता है तो दिस कैन अगेन रिड्यूस एंड डाइल्यूट द स्टेक ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अगर ये भी एक रीजन हो सकता है टू बेसिकली रिड्यूस द फॉरेन होल्डिंग टू लेस देन 50%। अगर ये भी होता है तभी कंपनी अपना जो इन्वेंट्री मॉडल पे अपने इंस्टामार्ट के या क्विक कॉमर्स के बिजनेस को इन्वेंट्री मॉडल पर शिफ्ट कर सकती है। सो अगेन व्हाई दे वांट टू डू दिस, बिकॉज इटर्नल ने बताया कि दे कैन इम्प्रूव देयर मार्जिन्स बाय शिफ्टिंग टू द इन्वेंट्री मॉडल। सो स्विगी भी कहीं ना कहीं ये चाहता होगा, दे आर ऑलरेडी लेट इन दिस जर्नी एंड दे वांट टू फॉलो द सूट दैट इटर्नल हैज प्लेड आउट। स्विगी के Q2 रिजल्ट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रेवेन्यू जो है इस कंपनी का 54% से बढ़ता हुआ नजर आया टू 5,561 करोड़। कंपनी का इस क्वार्टर में नेट लॉस था अराउंड 1,092 करोड़ का एज कंपेयर टू 626 करोड़ इन Q2 FY25। कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करें तो फूड डिलीवरी बिजनेस में कंपनी का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो अराउंड 19% से ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नजर आया एंड एडजस्टेड EBITDA 2.1 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया। सो अराउंड 240 करोड़ का एडजस्टेड EBITDA इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में था। इंस्टामार्ट के जीओवी की अगर हम बात करें तो 108% का जीओवी इंक्रीज यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है एंड 24% क्यू ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिली है। सो ओवरऑल जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसमें 40% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 200% से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं इन द इंस्टामार्ट बिजनेस। इस क्वार्टर में स्विगी ने अपने इंस्टामार्ट के सिर्फ 40 डार्क स्टोर्स ऐड किए हैं। अगर हम देखें तो Q4 FY25 में कंपनी ने एक मैसिव एडिशन किया था 316 स्टोर्स का। उसके बाद लास्ट 2 क्वार्टर्स में 41 एंड 40 स्टोर्स का एडिशन यहाँ पे किया है। अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ही ब्लिंकिट ने अराउंड 272 डार्क स्टोर्स ऐड किए थे। सो ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स अराउंड 1800 क्रॉस हो चुके हैं, whereas Instamart is standing at around 1100 stores। अगर ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का एक और कंपैरिजन करना है तो जो नेट ऑर्डर वैल्यू है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर फॉर इंस्टामार्ट इट हैज ग्रोन बाय 71.6%, लेकिन ब्लिंकिट की यही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाज अराउंड 137%। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस अभी भी कंसिस्टेंटली दिख रहा है। ब्लिंकिट इज ग्रोइंग फास्टर कंसिस्टेंटली एज कंपेयर टू स्विगीज इंस्टामार्ट। सो एक ये जो गैप है जो कंपनी ब्लिंकिट है या जो इटर्नल है वो अपना मार्केट पोजीशन कंसिस्टेंटली सॉलिडिफाई करता जा रहा है, whereas although the Swiggy is also having a very strong growth, बट उनका जो ग्रोथ है वो मार्केट लीडर से काफी कम नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों Hyundai Motors इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 14% का एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर किया है। 1572 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया है एंड कंपनी का रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू वाज अराउंड 1% अप। सो 17,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू रजिस्टर किया है। अगर हम एबिडा की बात करें तो एबिडा भी 10% से ग्रो होता हुआ नजर आया है। एबिडा मार्जिन्स में भी यहाँ पे एक्सपांशन देखने को मिला है। जो 12.8% के मार्जिन हुआ करते थे इन Q2 FY25 वो अभी बढ़ के 13.9% पर आ चुके हैं। सिमिलरली पैट मार्जिन 7.9% से बढ़ के 8.9% पर आते हुए नजर आए हैं। अगर कंपनी के वॉल्यूम्स की बात करें तो ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है वो 0.5% से गिरते हुए नजर आए। 1,90,921 यूनिट्स इस क्वार्टर में कंपनी ने सेल की थी। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस में 6.8% का डिक्लाइन देखने को मिला। 1,39,521 यूनिट्स इंडिया में सेल किए गए हैं। वहीं एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 51,400 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर में, विच इज अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 21.5%। तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑन द एक्सपोर्ट साइड यहाँ पे नजर आ रही है। एसयूवी की बात करें तो एसयूवीज हैव कंटिन्यू टू गेन ट्रैक्शन अक्रॉस अर्बन एंड रूरल मार्केट्स। 99,000 यूनिट्स यहाँ पे कंपनी ने इस सेगमेंट में सेल किया है एंड मिक्स अगर हम देखें तो 71% एसयूवी का सेल हुआ है। हैचबैक्स की बात करें तो अराउंड 16% टोटल वॉल्यूम्स में हैचबैक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं विद अराउंड 22,620 यूनिट्स। यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो एक मेजर डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है फ्रॉम 29,668 यूनिट्स।
अगर हम कंपनी की सिडान सेगमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर ऑफ यूनिट्स रहे हैं एंड 13% के कंट्रीब्यूशन करता है ये सेगमेंट इन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। Q2 FY26 में ये कंपनी ने अराउंड 20% का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है। 499 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे। अगर इसका ब्रेकअप देखें तो इंडिया में अराउंड 445 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रजिस्टर किया एंड रेस्ट वॉज आउटसाइड इंडिया। सो डोमेस्टिक ग्रोथ वॉज 19.8%। कंपनी के जो मेच्योर फैसिलिटीज है उस उन उनमें से कंपनी ने 371 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है एंड रेस्ट वाज फ्रॉम द न्यूअर फैसिलिटीज दैट आर बीन कमिंग अप। सो जो मेच्योर फैसिलिटीज है उस उनका ग्रोथ देखे, यानी कि एक लाइक फॉर लाइक ग्रोथ यहाँ पे अगर हम निकाले तो 13% का मेच्योर फैसिलिटीज में भी ग्रोथ देखने को मिला था। अगर हम कंपनी की एबिडा की बात करें तो 144 करोड़ का एबिडा कंपनी ने यहाँ पे बनाया है इस क्वार्टर में, which is a growth of 21.2% and the margins were at around 28.4%। कंपनी का जो पैट है वो 36 करोड़ पर आया है विच इज अ सॉलिड इंक्रीज ऑफ 71%। कंपनी का जो पैट मार्जिन है दैट हैज कम टू 7.2%। अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने 11 न्यू सेंटर्स ऐड किए हैं ड्यूरिंग दिस क्वार्टर एंड नाउ द टोटल नेटवर्क नाउ स्टैंड्स एट 258 फैसिलिटीज। तो ओवरऑल डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर ये जो एक काफी छोटी कंपनी, आप सोच रहे होंगे कि ये रिजल्ट हम क्यों कवर कर रहे हैं, तो डॉक्टर अग्रवाल इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में और कौन से स्टॉक है तो इसके लिए आपको ज्यादा भी डिले करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी investedna.in इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और आप हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स स्टॉकोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियो एंड फंडोमीटर, ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो है उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो विद अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 65%। हैप्पी दिवाली कूपन कोड आप यूज कर सकते हो एंड दिस बाय यूजिंग दिस कूपन कोड यू कैन गेट मिनिमम 65% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल आवर प्रोडक्ट्स। आईटीसी के बारे में बात करेंगे। आईटीसी का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। रेवेन्यू में 2.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है, वेयरएज नेट प्रॉफिट वाज स्लाइटली अप 2.6% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। कंपनी का जो एफएमसीजी सिगरेट्स वाला बिजनेस है, सो सिगरेट बिजनेस ये कंपनी का सबसे मेजर बिजनेस है अभी करेंटली। सो 8,723 करोड़ का रेवेन्यू इस सेगमेंट में आया, जिस दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 6.7% ग्रोथ। अगर हम इस कंपनी के इस सेगमेंट के रिजल्ट्स की बात करें तो एबिडा टर्म्स में 5,241 करोड़ का एबिडा इस सेगमेंट ने कंपनी ने रजिस्टर किया है। कंपनी के अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट की बात करें तो जो एग्री बिजनेस है कंपनी का, वहां पे एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। 30% से ज्यादा का डीग्रोथ इस सेगमेंट में हुआ एंड द रेवेन्यू नाउ स्टैंड्स एट 3,976 करोड़। कंपनी ने ये कहा है कि ये कुछ सीजनैलिटी फैक्टर्स है, उसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आया है, लेकिन दे आर कॉन्फिडेंट कि जो ग्रोथ है इस सेगमेंट में वो भी जल्द से जल्द रिकवर हो सकती है। अगर हम इस सेगमेंट के रिजल्ट्स की बात करें तो 459 करोड़ का एबिट कम इस सेगमेंट में आया था, विच इज अप बाय 1% डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन इन द रेवेन्यू नंबर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एनटीपीसी। सो एनटीपीसी ने अपने Q2 रिजल्ट्स ऑलमोस्ट फ्लैट रजिस्टर किए हैं। रेवेन्यू वाज अप 0.2% एंड नेट प्रॉफिट वाज डाउन अराउंड 3%। सो ये जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आया है उसका मेजर रीजन वाज दैट लोअर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एट्रीब्यूटेड टू फेवरेबल मानसून। मानसून काफी ज्यादा हुआ तो लोड शेडिंग का भी एक इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बेसिकली यहाँ पे इतनी नहीं रही, उस वजह से एनटीपीसी के जो ओवरऑल रेवेन्यूज है वो थोड़े से फ्लैटिश ही नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम ये भी देखें कि मानसून समय से थोड़े जल्दी भी आ गए तो इस जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है उनका यूसेज भी कम हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग कि जो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो ओवरऑल ऑन अ लोअर साइड रही है। कंपनी का जनरेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रॉस जनरेशन है वो 6% से डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। हालांकि कंपनी के जो टैरिफ्स है उसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। 5% से कंपनी
के टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आए इन H1 FY26. So average tariff in H1 FY26 was rupees 4.9 per kilowatt hour, whereas it was 4.67 in H1 FY25. So यहाँ पे जो मेजर ग्रोथ आई है that was because of fixed charges, because variable charges almost similar थे, लेकिन fixed charges यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए because of lower generation, and जो न्यू कैपेसिटीज कंपनी सेटअप कर रही है उनमें बेसिकली एक हायर फिक्स चार्जेस होते यहाँ पे कंपनी चार्ज कर रही है, तो उस वजह से भी फिक्स चार्जेस ओवरऑल बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 7.45 मेगा गीगावाट्स की कैपेसिटी कंपनी ने ऐड की है। सो ओवरऑल इस 7.45 गीगावाट्स के एडिशन में 5.25 gigawatts was green energy, that is renewable capacity, and 2.2 gigawatts was थर्मल कैपेसिटी। सो कैपेसिटीज कंपनी ने काफी स्ट्रांगली ऐड करी है। अगर डिमांड वापस से रिकवर होती है तो कंपनीज की आगे आने वाली ग्रोथ भी स्ट्रांग हो सकती है। अभी हमने काफी सारे रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन देयर आर मेनी अदर रिजल्ट्स दैट हैव कम अप येस्टरडे एंड आई वांट कि इन सभी के ऊपर भी मैं थोड़ी सी लाइट यहाँ पर डालूं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। सो Q2 FY26 का रेवेन्यू वॉज अराउंड 13,457 crores। 1% से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, सिमिलर टू व्हाट NTPC's नंबर शोन, एंड नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 12% से गिरते हुए नजर आए। ओवरऑल कैश फ्लोज की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज H1 FY26 में इस कंपनी के 42% से बढ़ते हुए नजर आए, बिकॉज देयर वाज अ 28% डिक्लाइन इन देयर रिसीवेबल्स। कंपनी ने इस क्वार्टर में 4.57 गीगावाट्स के लॉन्ग टर्म पीपीएस भी साइन किए। सो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सिप्ला के बारे में। 8% का रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया। 4% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल एबिटा मार्जिन जो है थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, एंड कंपनी का कहना है कि जो गाइडेंस है उनका वो 22 उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। नाउ द न्यू EBITDA मार्जिन गाइडेंस इज अराउंड 22.75 to 24%। सो इस रेंज में EBITDA मार्जिन हो सकते हैं, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने भी एक डिसेंट ग्रोथ रजिस्टर की, 10% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड 8% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ। अगर हम कंपनी के जो वैल्यू ग्रोथ है, अंडरलाइंग वैल्यू ग्रोथ है, उसकी बात करें तो 10.3% का वैल्यू ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर रजिस्टर किया है। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। इसके साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी के मार्जिन्स जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए नजर आए, बिकॉज ऑफ लोअर इनपुट कॉस्ट। सो इसके बावजूद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मेंस माना जा सकता है इस क्वार्टर का। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करेंगे तो 12% का यहाँ पे भी यूनाइटेड स्पिरिट्स में ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 36% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, एंड इसका मेन रीजन वाज मार्जिन एक्सपांशन। कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो ही 190 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए नजर आए हैं। एम्फेसिस के बारे में बात करेंगे, 9% का रेवेन्यू एज वेल एज नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। टीसीवी विंस इस कंपनी की काफी स्ट्रांग है। $760 मिलियन का टीसीवी विन इस क्वार्टर में कंपनी को हुआ है, एंड कंपनी का कहना है कि जो ओवरऑल पाइपलाइन है उसमें 68% ऑफ दैट पाइपलाइन इज एआई लेड। सो कंपनी काफी टाइम से एआई पे फोकस कर रही है, एंड दे से दैट 68% ऑफ द करंट पाइपलाइन इज एआई ड्रिवन। रियल एस्टेट सेक्टर्स के भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं। लूडा डेवलपर्स जिसका पहले मैक्रोटेक नाम हुआ करता था, सो लूडा डेवलपर्स का रेवेन्यू 45% से बढ़ता हुआ नजर आया है, एंड जो कंपनी का पैट है वो 87% से बढ़ता हुआ नजर आया है। ये नंबर्स मैंने आपके सामने पुट किए हैं, लेकिन डू नॉट कंसिडर दीज नंबर्स। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बेटर मेट्रिक्स है फ्रॉम रादर देन जजिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ये जो कंपनीज है वो अपने रेवेन्यूज पार्शियल बेसिस पर रजिस्टर करती है, तो जितना काम उस क्वार्टर में होता है उसके बेसिस पर रेवेन्यू रजिस्टर किया जाता है। सो बेटर मेट्रिक्स आर प्री सेल्स एंड कलेक्शंस। सो प्री सेल्स की बात करें तो 7% से प्री सेल्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्री सेल्स इज नथिंग बट कि कितने नए फ्लैट्स कंपनी ने बेचे हैं। एंड अगर हम कंपनी की कलेक्शंस की बात करें तो कितना पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया है अपने कस्टमर्स से, सो दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 13% ऑन ए ईयर-ऑन-ईयर बेसिस।
डीएलएफ की बात करेंगे तो 17% का रेवेन्यू डिक्लाइन एंड 15% का पैट डिक्लाइन यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया। प्रीसेल स्टूड एट 4,332 crores, whereas collection stood at 2,672 crores। कोरोमंडल इंटरनेशनल का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। 30% से कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आए हैं एंड इसका मेन रीजन वाज स्ट्रॉन्ग मॉनसून एंड इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम्स इन फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट। कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट 20% से बढ़ता हुआ नजर आया है। नवीन फ्लोरिन इस कंपनी का भी 46% का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रहा है एंड नेट प्रॉफिट वाज अप बाय 151%। सो बेस काफ़ी छोटा था बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर आप जानते होंगे कि केमिकल्स के लिए इतना अच्छा ईयर नहीं रहा था, लेकिन अभी वो रिकवरीज यहाँ पे नंबर्स में देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल सीडीएमओ बिजनेस जो है वो 98% से बढ़ा है, लेकिन ये बिजनेस ओवरऑल सिर्फ 4% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू है। अगर कंपनी का एचपीपी बिजनेस की बात करें तो दैट इज 38% ग्रोथ एंड स्पेशलिटी बिजनेस हैज ग्रोन बाय 39%। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 15% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4% से डिक्लाइन हुआ। इस कंपनी का ईयूएम जो है वो 7.61 ट्रिलियन पर स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के बारे में। 11% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है और कंपनी के जो लॉसेस है, नेट लॉस, वो स्लाइटली कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में 14 स्टोर्स ऐड किए हैं एंड ओवरऑल H1 में 20 स्टोर्स ऐड किए हैं। अगर कंपनी का गाइडेंस देखें तो अराउंड 80 to 90 स्टोर्स पर ईयर है, बट वी हैव सीन कि Q3 Q4 में कंपनी ज़्यादा स्टोर्स ऐड करती है। दिस हैज़ बीन देयर हिस्ट्री। इसके साथ अगर हम ट्रिपल एसजी की बात करें, यानी कि सेल्स स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 2.8% का इंक्रीज यहाँ पर इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में देखने को मिला है इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। वेदांत फैशन की अगर हम बात करेंगे तो एक पुअर परफॉर्मेंस इस कंपनी का कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। 263 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रजिस्टर किया एंड 16% डिक्लाइन इन दियर प्रॉफिट्स। कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है। सो ओवरऑल अगर हम वेडिंग इकोनॉमी देखें तो वेडिंग इकोनॉमी तो काफ़ी बूम में नजर आ रही है, लेकिन दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज़ फेल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिनेरियो एंड कंपनी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दे हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग जस्ट वन थिंग कि वेडिंग डेट्स नहीं है, लेकिन मतलब वेडिंग्स तो हो रही है। हम हमारे आसपास भी देख सकते हैं। अगर डेट्स कम होती है तो जनरली ऐसा होता है कि वेडिंग्स कम नहीं होती है, बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हो जाता है उन डेट्स में, लेकिन इससे कंपनी के बिजनेस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दे आर नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली एंड ट्रिपल एसजी टर्म्स में भी उन्होंने डी ग्रोथ रजिस्टर किया है। आईएक्स की बात करेंगे दोस्तों, आईएक्स 9% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे इस क्वार्टर में रजिस्टर किया एंड 15% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी के जो वॉल्यूम्स है वो 16.1 मिलियन MMBTU पर आ चुके हैं, विच इज अप बाय 36% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन दिस नंबर्स आर नॉट दैट वन शुड फॉल प्रे टू, बिकॉज जब कंपनी मार्केट कंपलिंग का जो इशू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा उसके बाद कैसे वॉल्यूम्स रहेंगे एंड नए प्लेयर्स कैसे पिकअप करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एंड अगर यहाँ से कंपनी मार्केट शेयर लूज करता है एंड प्राइसिंग वॉर्स होते हैं तो इस कंपनी के लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। सो दोस्तों, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है एंड मैंने काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बिकॉज अगर आप वीडियो हमारे लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन आता है और ज़्यादा अच्छा काम करने का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड और ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।